उसमें अशार की तशरीह भी शामिल होती है। और उसके बाद फ़िक्रात की दुरुस्ती, मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, और फिर तलखीस निगारी। एक मिनट दीजिएगा मुझे, सिर्फ एक मिनट, मैं चेक करता हूँ। जी, अब आवाज आ रही है? अब क्लियर है आवाज? बिल्कुल क्लियर है। चलें, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि जब हम लोग पीएमएस के 100 नंबर के पर्चे की बात करते हैं तो वहां पर तो हम लोग फिक्रात की दुरुस्ती को भी पढ़ते हैं, जो कि आज मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा भी। फिर उसके बाद मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, और उसके बाद जो है तलखीस निगारी उसमें शामिल होती है। 100 नंबर का अब्दुल्ला, ये जीके की क्लास के अंदर ही आपका जो उर्दू का सिलेबस शामिल है 10 नंबर का, आज आपकी उसी की क्लास है। ठीक है, मैं सिर्फ फिलहाल 2-4 मिनट जनरल डिस्कशन करूंगा और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे जाएंगे। आपके 100 नंबर के पर्चे के अंदर 10 नंबर जो हैं वो आपके उर्दू के शामिल होते हैं। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जरा आप चैट काइंडली, तेरा मकान कौन बन गया फिर? काइंडली चैट को बंद कर दें यार। कोई एक शख्स मुझे बता दे मेरी आवाज क्लियर आ रही है। एक मिनट में सबके माइक जो है ना यहाँ से म्यूट कर दे। हाँ जी, अब तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, सबको मैंने म्यूट कर दी है। चलें, दैट्स ग्रेट। चलें, तो मैं बात कर रहा था कि पीएमएस के 100 नंबर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें हम जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस भी देखते हैं, तलखीस निगारी भी देखते हैं, तज्जियाती निगाह भी हर चीज़ के ऊपर डालते हैं। उसमें बुनियादी तौर पर, यार मैं सफ़र करके इस वक्त आ रहा हूँ, वीडियो नहीं आ सकती, माजरत, इस वक्त मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ। ठीक है, मियाँ साहब का हुक्म था तो लिहाजा मुझे क्लास पढ़ाना पड़ी और मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा। तो वीडियो से आज के दिन के लिए माजरत। कल लाजमी अब मेरी आपके साथ 2 से 3 क्लासेस होंगी आगे, तो फिर इंशाल्लाह दर्शन करवाएंगे आपको। ठीक है, तो उसमें जो है अब जबकि वन पेपर के हवाले से जितने भी अहबाब जो कि पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं 100 नंबर के जीके की, या इसके अलावा वो अहबाब जो कि तहसीलदार या बकिया वन पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वन पेपर में आपका 10 नंबर का उर्दू का जो है वो नंबर्स इसमें शामिल होते हैं। और वो 10 नंबर्स, जैसा कि आपको पता है, व्हेन इट कम्स टू मेरिट दे रियली मैटर अ लॉट इन योर एलोकेशन, जहां पे भी आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होते हैं।
अच्छा, उसमें चूंकि वन पेपर होता है, बिल्कुल उसी तरह जहां पे आपको बकिया सवालात के अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं, इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर गपशप का आपके पास चांस नहीं बचता, ठीक है, क्योंकि इसमें या तो आपका पेपर ठीक है, या तो आपका सवाल ठीक है या गलत है, ठीक है। और फिर पीपीएससी के नए रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आपको पता है कि अगर तो वो ठीक है तो जिंदाबाद, लेकिन अगर वो गलत है तो वो सिर्फ और सिर्फ गलत नहीं है, वो नेगेटिव मार्किंग के थ्रू आपके ठीक क्वेश्चंस का भी सत्यानाश कर जाता है, ठीक है। तो लिहाजा आपने उर्दू को बहुत ज्यादा आसान इजी नहीं लेना, ठीक है। जितना कुछ हम लोग पढ़ेंगे उसे कोशिश करनी है कि अजबर कर लेना है ताकि वो आपके काम आ सके। आज हम लोग फिकरात की दुरुस्ती, चंद एक फिकरात की मिसालें देखेंगे, उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और उन्हें आप लगाएंगे रट्टा, ठीक है, और उन्हें याद करेंगे यानी अजबर करेंगे। और इसके साथ आज की ही क्लास में हम मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल देखेंगे, या कम से कम मुहावरात का मतलब देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर के अंदर पीएमएस के 100 नंबर के पर्चे में तो आता है कि मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें, लेकिन आपके 2 से 3 नंबर इसके होते हैं 10 में से, कि उसमें आपने ये करना होता है कि मुहावरे का मतलब बताना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं अलग से एक पीडीएफ फाइल जो है वो शेयर कर दूंगा, कुछ हम इस क्लास के अंदर देख लेंगे, ठीक है जी। ये डिस्टॉर्शन सिर्फ रिजवान अकरम को आ रही है या बकिया अहबाब को भी आ रही है? एनीवन एल्स हु इज गेटिंग डिस्टॉर्शन इन दिस क्लास? चलें, रिजवान काइंडली चेक योर इंटरनेट कनेक्शन प्लीज। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू एवरीवन, सो नाइस ऑफ यू। जी अजीज तलबा, हम जब भी मेरी स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ, चलें ठीक हो। जी अजीज तलबा, हम जब भी किसी भी क्लास में बैठते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम वहां पर क्या चीज लेने के लिए बैठे हैं, हमारे तदरीसी मकासद क्या हैं, ठीक है। तो आज के जो हमारे तदरीसी मकासद हैं वो ये हैं कि ये एक कहा जाता है कि फिकरात की जो दुरुस्ती है ये एक रटा रटाया सवाल है, लिहाजा जिस शख्स का रट्टा अच्छा होगा वो ठीक कर लेगा। मैं किसी हद तक इस बात से इत्तेफाक भी करता हूं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये वाले जो फिकरात हमने दुरुस्त करना होते हैं, या अगर दुरुस्त फिक्रे की निशानदेही करना होती है, तो इसके पीछे जो लॉजिक मौजूद होती है वो अहले जबान का जुमलों में इस्तेमाल है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुहावरा और रोजमर्रा के पीछे जो दलील मौजूद होती है वो अहले जबान की होती है, ठीक है, कि अहले जबान ने उन्हें किस तरह बोला। लेकिन इसके बाद एक तो इसकी ये पैरामीटर हो गया, दूसरा इसका जो पैरामीटर होता है वो ये होता है कि हमने जुमले के अंदर जो चीज आइडेंटिफाई करनी होती है कि जुमले की साख्त के अंदर किस किस्म की गलती है, ये मैं आज आगे जाकर आपको बताता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद जुमले में गलती की अकसाम कितनी होती है, उसमें इमला की गलती हो सकती है, मुहावरे की गलती हो सकती है, ठीक है, जरबुल मिसल की गलती हो सकती है। मसलन मुहावरा है जी 3-5 करना, वहां पे 4-5 करना लिखा हो सकता है, 6-5 करना लिखा हो सकता है, तो आपने उसे 3-5 को टिक कर देना है, ठीक है। ये आपकी मुहावरे की गलती होती है, ठीक है। इसी तरह जरबुल मिसल की जो गलती है, हिम्मत का हामी खुदा, या खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, तो ये एक जरबुल मिसल है। अब इसके अंदर वो किसी भी और किस्म की गलती देकर इनमें से एक ठीक होगा और एक गलत होगा। फिर उसके बाद मुबादा का इस्तेमाल इसमें बड़ा जरूरी होता है, ये मैं आपको यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, मैं आगे जाकर समझाता हूँ, ठीक है। और कम से कम 300 फिकरात के मैं आपको यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आ रहा हूं अली, 1 मिनट, मुझे फिकरात की दुरुस्ती करवाने दें। रोजमर्रा, मुहावरा, जरबुल मिसल तीनों करवाऊंगा मैं,
ठीक है, काइंडली अभी जरा क्या नाम है, लेक्चर पे फोकस करें। ठीक है, अभी आ रहे हैं सारी चीजों पे। मैं हर चीज कर दूंगा मेरे भाई, हर चीज कर दूंगा। अभी मैं कोई चैट नहीं देख रहा। ठीक है, मैं चैट को बंद कर, हर चीज बताऊंगा जो मैंने यहां पर लिखी है बच्चों। ये जितनी चीजें हैं ये हमारे आज के तदरीसी मकासद हैं। इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं जो यहां पर मैं छोड़ के जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हमने आज की क्लास में सीख कर क्या जाना है। फिल वक्त मैं आपको वही बता रहा हूं। ठीक है, सुनने की आदत डालें अपनी थोड़ी सी। हाँ जी, अब ये देखें कि अच्छा ये जो ग्रामर के उसूल है ना, इससे आपने परेशान नहीं होना। मसलन सीगा का लफ्ज मतलब आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये जितने हैं ये लेक्चरर के एग्जाम के लिए भी हैं और पीएमएस के हवाले से भी हैं। तो आपने इनसे परेशान नहीं होना। यहां पर जब मिसालें आएंगी, चंद एक दो अल्फाज ही आपको तंग करेंगे, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, सिंपल चीज आपने इसके अंदर ये समझ लेनी है कि आपके साथ जो है वो फेल का सीगा गायब और तुम के साथ हमेशा सीगा जमा हाजिर लाया जाता है। मसलन जब भी फिक्रे के शुरू में आप आएगा तो हम आगे उसके सीगा जमा लगा देंगे कि आप यहां बैठें या आप यहां बैठिए, आप यहां तशरीफ रखें। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अपने से बड़े के लिए या ताजीम के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि तुम के साथ जो है वो वाहिद लाया जाता है, जैसे तुम यहां बैठो। ठीक है, आपके साथ जमा का सीगा लाया जाता है और तुम के साथ जो है वो वाहिद का सीगा लाया जाता है। इसी तरह ताजीम के मौका पर वाहिद फाइल के लिए फेल जमा लाते हैं। मसलन मेरा अब्बा आया है की बजाय मेरे अब्बा आए हैं। क्यों? क्योंकि अब्बा जान के लिए, ये देखें हमने जगह जमा का सीगा वो इस्तेमाल किया है फेल के लिए। फेल जो है वो उर्दू में क्या नाम है, इंग्लिश में कहते हैं वर्ब को। ठीक है, अब ये आना क्या है, ये वर्ब है ना, टू कम, आना। आना, जाना, खाना, पीना, सोना, ये तमाम तर क्या चीजें हैं, ये अफाल कहलाते हैं, यानी वर्ब कहलाते हैं, वर्ब्स कहलाते हैं। फेल यानी वर्ब कहलाते हैं। तो यानी जब भी अपने से बड़े रिश्तेदार के लिए भी आपने क्या करना है, जमा का सीगा इस्तेमाल करना है। ठीक है, जमा। अच्छा, ये तो आपका हो गया पहला उसूल। अब जब आगे जाकर मैं आपको इसकी मिसालें दूंगा तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद है जी दूसरा उसका उसूल ये कहता है, दूसरा उसूल उसका ये कहता है कि जमा इस्मों में पहले हर का लफ्ज लिखना या बोलना गलत है। मसलन मैंने हर मुल्क की सैर कर रखी है, यहां पर वो आपको गलती किस किस्म की देगा कि हर ममालिक, मैंने हर ममालिक की सैर कर रखी है। ठीक है, या हर अशखास की सैर कर रखी है। एक बात याद रखिएगा, जहां पर हर चीज आ जाएगी, हर का लफ्ज आ जाएगा, तो उससे अगला लफ्ज जो होगा वो क्या होगा, वो वाहिद होगा। जहां पे सब या तमाम का लफ्ज होगा तो उससे अगला लफ्ज क्या होगा, वो जमा का होगा। मसलन अब ये देखेंगे, मैंने सब ममालिक की सैर कर रखी है या मैंने तमाम ममालिक की सैर कर रखी है, तो ठीक है। लेकिन जब शुरू में हर का लफ्ज आएगा तो आगे आपने क्या लिखना है, वाहिद का लफ्ज लिखना है। आगे उन्होंने मिसाल दी हुई है कि जमा इस्मों से पहले हर का लफ्ज लिखना या बोलना गलत है। मसलन हर ममालिक, हर अशखास सही नहीं है, इसके बजाय हर मुल्क या हर शख्स कहना सही है। जमा इस्मों के साथ हर की जगह या सब या तमाम का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सब ममालिक और तमाम अशखास। हाँ जी, अगला इसका जो रूल है, जो अगला इसका उसूल है, वो ये कहता है कि ना और ही को, ये साथ ये लाजमी देखिएगा कि ना और ही को एक साथ लाना दुरुस्त नहीं होता। ये वाला जुमला लाजमन एक आधा आपके वन पेपर में आता है, भले आप पिछले पेपर्स उठाकर देख लीजिएगा। मसलन ना ही आप आए
ना ही खत लिखा, ये कहना गलत है, इसकी बजाय ना आप आए ना खत ही लिखा। अब ये देखें कि ना और ही को आपने अलग अलग कर दिया है, यहां पर आपने इकट्ठा किया था, जो कि कवायदो जवाबित के मुताबिक गलत है। ठीक है, एक जुमले में दो हम मानी अल्फाज लाना गलत है। वेरी मच इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसमें से भी एक आधा जुमला बाज औकात आ जाता है। मसलन आबे जमजम का पानी की जगह सिर्फ आबे जमजम कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आब का मतलब पहले ही पानी होता है, तो फिर क्या जरूरत है साथ पानी लगाने की। ठीक है, तो वो कहते हैं कि दो हम मानी अल्फाज को एक साथ लाना गलत है। मसलन कोहे हिमालय का पहाड़ आप नहीं कह सकते, क्योंकि कोह का मतलब पहले ही पहाड़ होता है। ठीक है, तो आप इसे कोहे हिमालय कहेंगे, पहाड़ साथ लगाने की जरूरत नहीं, आबे जमजम कहेंगे। इसी तरह माहे रमजान के रोजे कहेंगे, माहे रमजान के महीने के रोजे आप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पहले माह का मतलब आ चुका है, जिसका मतलब पहले ही महीना होता है। हाँ जी, उर्दू में किसी इस्म के आखिर में आने वाले हुरूफ अलिफ या हे को याए मजहूल, अच्छा ये होती है सादा या, और ये होती है याए मजहूल। ठीक है, अच्छा जी, इससे इस ये को बदलने का नाम क्या कहलाता है उर्दू के अंदर? इमाला। ये इमाला छोटे रिश्तेदारों के नामों में तो जायज है, लेकिन बड़े रिश्तेदारों के नामों में जायज नहीं। मसलन बेटा से बेटे तो कह सकते हैं, भतीजा से भतीजे भी सही है, मगर चच्चा से चच्चे या अब्बा से अब्बे आप नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि बेटा भी आपका छोटा रिश्ता है, भतीजा भी छोटा रिश्ता है, लेकिन वालिद मोहतरम और चचा जान दोनों मुकद्दम व मुकद्दस और मुअज्जम रिश्ते हैं, तो लिहाजा इनके साथ आप ये गलती नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आपके वहां पर आ जाता है कि मेरा अब्बा आया है, एक जुमला ये आ जाता है, एक आता है मेरे अब्बा आए हैं, और इसी तरह के दो तीन और गलत दे दिए जाते हैं, तो आपका जो दुरुस्त जुमला होगा वो ये होगा कि मेरे अब्बा आए हैं या मेरे चचा आए हैं। ठीक है, मिसालें आगे आ रही हैं इनकी। हाँ जी, मुअन्नस फेल की गिरदान, अच्छा गिरदान से आपने परेशान नहीं होना। मुअन्नस फेल की गिरदान में नून गुन्ना का इजाफा नहीं। मसलन लड़कियां पढ़ रही हैं, ठीक है, लड़कियां पढ़ रही हैं। हादी बाजवा, इमाला जो है ना, ये ग्रामर की रूह से ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें सादा या उसे याए मारूफ, और जो ये वाली ये होती है उसे कहते हैं याए मारूफ। जो ये वाली होती है इसे कहते हैं याए मारूफ, और जो ये वाली होती है इसे कहते हैं याए मजहूल। ठीक है, याए मारूफ को याए मजहूल से बदलने का नाम क्या कहलाता है? इमाला कहलाता है। ठीक है, ये ग्रामर के कवायद जवाबित में से है। ठीक है, और वो बदलते किस लिए मैं आपको वजह बता चुका हूं कि जब भी ताजीम वाले रिश्ते आते हैं, तो हम फेल की जो गिरदान होती है उसे जमा में ले आते हैं। ठीक है, मसलन अब ये देखें ना कि ये याए मजहूल है ना, आया, मेरा अब्बा आया है, लेकिन जब अब्बा जान के साथ ताजीम लग गई तो फिर हम क्या कर देते हैं, इसे इसके साथ मेरे अब्बा आए हैं। ठीक है, और आगे फेल हम क्या कर देते हैं, जमा का लगा देते हैं। समझ आ गई हादी? चलें, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब आगे है जी, मसलन लड़कियां पढ़ रही हैं, गलत है। ठीक है, अब ये देखें कि लड़कियां पढ़ रही हैं, ये देखें सही है। इस तरह औरतें स्वेटर बुन रही हैं, यहां पर क्या आएगा, रही हैं। ये याद रख लीजिएगा, ये वो चीजें हैं जो कि आपके रट्टा लगाने वाली चीजें हैं, इसमें कोई उसूल जवाबित शामिल नहीं होता, मां सिवाय हमारे पास जो दलील है वो ये है कि अहले जबान इसको इस तरह बोलते हैं। ठीक है, औरतें स्वेटर बुन रही हैं, ये सही है।
अरबी के जमा अल्फाज की उर्दू कायदे के मुताबिक जमा उल जमा बनाना भी दुरुस्त नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें लाजमी। अच्छा, मसलन अब ये देखें, अंबिया जो लफ्ज है ना, ये पहले ही जमा है। किसकी जमा है ये लफ्ज? कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताएं, शाबाश। ये है लफ्ज नबी की जमा है, ठीक है। तो नबी की जो जमा पहले से अंबिया बना हुआ है, तो उसको मजीद जमा उल जमा आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो अगर जहां पे अंबिया लिखा हुआ है तो आप उसे अंबियाओं को नहीं कर सकते। मसलन खुदा, जुमला कुछ यूं आ सकता है, 3 जुमले कुछ यूं होंगे, खुदा ताला की जात ने तमाम अंबियाओं को इल्हामी इल्म से नवाजा, ठीक है। ये अलग बात है किसी के ऊपर सहीफा उतरा, बकिया चारों के ऊपर वो क्या है, 4 प्रॉपर आसमानी किताबें उतरी, लेकिन हर नबी के ऊपर कुछ ना कुछ सहाइफ, कुछ ना कुछ इल्हामी इल्म उतरता रहा। तो वो इस तरह आपको जुमला दे सकता है कि खुदा ताला की जात ने तमाम अंबियाओं पर इल्हामी इल्म उतारा। और एक आधा जुमला उसमें होगा कि अल्लाह की जात ने तमाम अंबिया पर आसमानी इल्म उतारा। तो आपका जो बेहतर जुमला होगा वो ये वाला होगा, जो कि दुरुस्त तसव्वुर होगा। इसी तरह अफवाज को अफवाजों आप नहीं कह सकते, क्योंकि अफवाज जो है ये फौज की पहले ही जमा है। और मुश्किलात को मुश्किलातों नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मुआज। हाँ जी, इसी तरह मुश्किलात को मुश्किलातों नहीं कह सकते, क्योंकि ये पहले से ही मुश्किल की जमा है। फारसी इजाफत और वाव, ये लफ्ज वाव है, वाव अतफ सिर्फ फारसी, ये लफ्ज सिर्फ है, ठीक है, सिर्फ फारसी और अरबी अल्फाज में लाई जाती है, किसी उर्दू या हिंदी लफ्ज के साथ इनका इस्तेमाल जायज नहीं। मसलन दामने को, अब ये देखें कि दामने को हुरूफ अतफ का पता है आपको कौन से होते हैं? इन हुरूफ अतफ कहलाते हैं वाव और, ठीक है, ये 2 हरूफ अतफ होते हैं। ये भी जुमला, ये भी कोई ना कोई बाजू का क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप में से कोई ऐसा शख्स जो कि उर्दू लिटरेचर से हो अभी तक क्लास में, एनी वन ऑफ यू, ऐसा शख्स जिसका उर्दू अदब बहैसियत मजमून खास हो, है कोई शख्स? कोई नहीं है, चले। इन्हें कहते हैं हरूफ अतफ, वाव और को कहते हैं हरूफ अतफ, ठीक है। ये उर्दू या हिंदी लफ्ज के साथ इनका इस्तेमाल जो है वो जायज नहीं। मसलन दामने को सही है, दामने पहाड़ गलत है, ठीक है। जो चीज फारसी के अंदर आ गई आप उसको मनोवान उसी तरह लिखेंगे। इसी तरह रोटी और पानी सही है, मगर रोटियों पानी गलत है, ठीक है। अब आपने अपनी तरह, क्योंकि अहले जबान इसे इसी तरह बोलते रहे हैं, रोटी और पानी होता है, रोटियों पानी नहीं होता। इसी तरह प्यार और मोहब्बत नहीं होता, प्यार और मोहब्बत होता है, ठीक है। मिसालें आगे सारी आ रही हैं, मैं चंद एक आपको करवाऊंगा, बाकी फिर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, वेरी मच इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, अल सिर्फ अरबी अल्फाज के साथ है, मेरा खास काम है। थैंक यू यासर भाई। अच्छा जी, अल सिर्फ अरबी अल्फाज के साथ आता है, गैर अरबी अल्फाज के साथ नहीं। मसलन इल्मुद्दीन और नूरुद्दीन, ठीक है, नूर भी अरबी का लफ्ज है, ठीक है, अल भी अरबी, सॉरी, इल्म भी अरबी का लफ्ज है। तो इन अल्फाज के साथ तो आपका जो है वो क्या नाम है, अल लफ्ज आ सकता है। मसलन चराग दीन और लाल दीन नहीं आ सकता, करीबुल मर्ग भी नहीं आ सकता है। जैसे आपको पता है कि चे तो जो है वो लफ्ज ही नहीं है अरबी के अंदर, इसी तरह लालुद्दीन भी लफ्ज नहीं है और करीबुल मर्ग भी नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है, करीबुल मौत हो सकती है, ठीक है।
क्योंकि कुर्बत भी जो है वो अरबी का लफ्ज है और मौत भी अरबी का लफ्ज है, और सही मानों में लफ्ज होता भी करीबुल मौत है। ठीक है, करीबुल मर्ग उर्दू जबान के अंदर ऐसा कोई लफ्ज नहीं है जो कि ग्रामर और अहले जबान के यहाँ दुरुस्त हो। अगर ये कहीं लिखा भी जाता है तो ये गलतुल आम लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह जब किसी जुमले में कई इस्म आए तो फेल की वहदत और जमा आखिरी इस्म के मुताबिक लगाई जाएगी। मसलन हमने 3 कुर्सियां और 1 मेज खरीदी। अब ये देखें कि इसमें कितने इस्म आ रहे हैं, 3, 1, 2, हम भी तो एक नाउन है ना। ठीक है, अब ये देखिए कि थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, अब ये देखिए कि हमने जो आखिरी फेल लगाया है वो मेज के मुताबिक लगाया, क्योंकि हमने मेज 1 खरीदी है। ठीक है, समझ आ गई। आगे है जी, लफ्ज अर्ज के साथ किया और की दोनों सही हैं। मसलन मैंने अर्ज की या मैंने अर्ज किया, पीएमएस में तो ये दोनों ठीक है। यार ये गिने चुने अल्फाज होते हैं, रटा लगाने की जरूरत है। ठीक है, गिने हसनैन तालिब बिल्कुल गिने चुने अल्फाज होते हैं। ये मैंने आपको ये, अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ यही 350 से 400 फिक्रात को कर लें तो यू विल इजीली गेट योर 10 मार्क्स, सॉरी योर 2 to 3 मार्क्स, जो भी उसमें आपके 1 पेपर में ऐड होते हैं। इसमें लुगत नहीं छाननी पड़ती आपको। ठीक है, अच्छा, इसी तरह लफ्ज अर्ज के साथ किया और की दोनों सही है। ठीक है, लेकिन किया ज्यादा बेहतर है। अगर, क्योंकि आपके पास तो ये चॉइस ही नहीं है ना खुद लिखने की, तो आपके पास जो 1 पेपर वाले अहबाब हैं उन्होंने इसके साथ क्या चीज लगानी है, किया का लफ्ज लगाना है। ठीक है, और ये इसके लिए काबिल बर्दाश्त है। मुतशाबी और हम आवाज लफ्जों के साथ इस्तेमाल में बड़ा इस्तेमाल, जी बिल्कुल मैं करूंगा तूबा, मैं करूंगा। मैंने आपको कहा कि मैं आपको पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा, डोंट वरी अबाउट। अच्छा, मैं आपको ये भी पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, हाँ जी। मुतशाबी अल्फाज लफ्जों के इस्तेमाल में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। मसलन उन्होंने हिसाब बेबाक कर दिया। अब इस बेबाक का क्या मतलब है, कोई शख्स मुझे बताएगा? इस बेबाक का मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी, शाबाश, टाइम हमारे पास बहुत कम है बच्चों। नहीं जी, इस बेबाक का मतलब होता है, क्लियर करना नहीं होता, इस बेबाक का मतलब होता है बहादुर। ठीक है, निडर। थैंक यू वेरी मच तूबा, वेल डन, सही लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, 100%। अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है एक्यूरेसी, एंड यू प्रूव दैट, थैंक यू वेरी मच तूबा। इस बेबाक का मतलब होता है क्लियर कर देना। ठीक है, चुकता कर देना, हिसाब किताब चुकता कर देना। ठीक है, तो इस किस्म के आपके पास बड़े सवाल, मसलन अलम और अलम, इस तरह का आपके पास मुतशाबी अल्फाज और भी बहुत भी इस तरह के आ सकते हैं। इस अलम का मतलब होता है झंडा, इस अलम का मतलब होता है रंजो गम। करने को तो हम डायरेक्टली फिक्रात के ऊपर जा सकते थे, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है ना वो आपकी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं मुहावरे और ज़रबुल मिसल के अल्फाज में किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। ये जुमला रट लें बच्चों। ठीक है, कि जो भी मुहावरा होगा या ज़रबुल मिसल होगा उसमें किसी किस्म की रद्दोबदल नहीं की जा सकती। मसलन अगर मुहावरा है 3-5 करना, कुश्तों के पुश्ते लगाना, तो आप उसे 4-5 करना नहीं कर सकते, पुश्तों के कुश्ते लगाना नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे और, लाया होना मुहावरा है, उसे आप जर्द पीला होना नहीं कह सकते, जिसकी लाठी उसकी गाय नहीं कह सकते। ठीक है,
तो जिसकी लाठी उसकी भैंस आएगा। समझ आ गई? मसलन ला पीला होना और जिसकी लाठी उसकी भैंस की जगह जर्द पीला होना जिसकी लाठी उसकी गाय, आप नहीं कह सकते। ठीक है। लफ्ज मरहूम के साथ साहब का इस्तेमाल गलत है। वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगेन, लफ्ज मरहूम के साथ साहब का इस्तेमाल गलत है। मसलन अल्लामा इकबाल साहब मरहूम ने नजरिया पाकिस्तान पेश किया, कहना बिल्कुल गलत होगा। दुरुस्त यूं होगा कि अल्लामा इकबाल मरहूम ने नजरिया पाकिस्तान पेश किया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह मरहूम ने 14 नकात पेश किए। ठीक है। या पाकिस्तान, कायदे आजम और अल्लामा इकबाल मरहूमीन के मरहूने मिन्नत मार्ज वजूद में आया। ठीक है। जी बिल्कुल, बिल्कुल रिजवान, बिल्कुल गलत है। मुहावरा क्या है वो भी ठीक कर दें। आपका हुक्म सर आंखों पर। बिल्कुल बिल्कुल सही निशानदेही की आपने। ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। गालिबन ये इसका आखिरी हाँ जी, मुबादा का इस्तेमाल। ये जो भी साहिबा पूछ रही थी मेरे ख्याल से तूबा थी। हाँ जी, मुबादा के मानी हैं ऐसा ना हो के। इसके लफ्जी मानी क्या है? ऐसा ना हो के। अंग्रेजी में एक लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं लेस्ट। ठीक है। अब ये देखें मुबादा के मानी क्या होते हैं कि ऐसा ना हो के। चुनाचे तहरीर और तकरीर में मुबादा के साथ ना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। वो आपसे मुबादा के बाद ना भी लगा सकता है, बल्कि वो लगाएगा, लेकिन ना यहां पे क्यों नहीं लगाना कि इसके मानी के अंदर ही ना छुपा हुआ है। ठीक है। मसलन ये कहना गलत होगा, धूप में ना चलो मुबादा लू ना लग जाए। सही क्या होगा? धूप में ना चलो या धूप में मत चलो मुबादा लू लग जाए। अब ये देखें, अगर हम इन दोनों फिकरात को तोड़ें तो क्या बनेगा? धूप में ना चलो ऐसा ना हो कि लू ना लग जाए। ये कोई सेंस बन रही है? नहीं ना बन रही। धूप में ना चलो ऐसा ना हो कि लू लग जाए। ठीक है। ये देखें, जो इसके अंदर मानी छुपा हुआ है हमने उसी को मिला के पढ़ा है। ठीक है। धूप में ना चलो ऐसा ना हो कि लू लग जाए। ठीक है। इसी तरह आज के जो फिकरात मैं आपको दूंगा उन्हें अजबर कर लीजिएगा, मुबादा फेल हो जाओ। ठीक है। सही बनाया मैंने जुमला? पक्की बात है? मेहनत करो मुबादा फेल ना हो जाओ। ठीक है। मेहनत करो मुबादा फेल हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, जरूर। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। क्या चीज गलत है? साहिल अनवर, क्या चीज गलत है? क्या सेंटेंस बनाया था मैंने? मैंने कहा था जो सबक मुबादा फेल हो जाओ। फेल के बाद ना नहीं आएगा, मुबादा के बाद ना नहीं आएगा। ठीक है। साहिल, मुबादा के बाद दोबारा ना नहीं आएगा, ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है।
हाँ जी, आगे चलते हैं जी। जब किसी जुमले में चौके का इस्तेमाल होगा तो उसके बाद इसलिए जरूर आएगा। जहां पे जिस जुमले में चौके का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये कंडीशन लग जाती है, शर्त रख दी जाती है, इस तरह जू जू के बाद तू तू और लाजमी आएगा, जैसे जैसे के बाद वैसे वैसे लाजमी आएगा। मसलन चूंकि वो बीमार है इसलिए कॉलेज नहीं आया, चूंकि उसने उसूलो जवाबित को सही तरह से नहीं सुना इसलिए उससे जुमला ठीक नहीं बन पाया। ठीक है, इसी तरह जू जू हम बुलंदी पर जाएं तू तू सर्दी बढ़ती है, जैसे जैसे मंजिल करीब आती गई वैसे वैसे हम खुश होते गए, कहना ही दुरुस्त होगा। हाँ जी, अब जरा हम इनकी देखते हैं कि जो हमने उसूलो जवाबित को पढ़ा है, क्या आया ये उसूलो जवाबित हमारे जो फिक्रात हैं जो हमने पढ़ने हैं उनके ऊपर मन्नो अन पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। ठीक है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी पढ़ लिए जाएं, जब तक पायलट जहाज पर नहीं बैठता उस वक्त तक वो बुलंदी से, आसमान की बुलंदियों से नीचे बैठी हुई मखलूक को नहीं देख सकता। हाँ जी, अब हम ये देखते हैं कि मैंने आपको कहा था कि हम इमला की गलती को सबसे पहले देखेंगे। अब ये देखें, आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब ये लफ्ज जो होता है वो ईद उल अजहा होता है। ठीक है, लफ्ज होता है अजीज तलबा ईद उल अजहा। ठीक है, और उन्होंने यहां पे लिखा हुआ है ईद उल अजहा होता है यूं, और उन्होंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर से लाम को रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये बन गया ईद उल जुहा, और ईद उल जुहा कोई लफ्ज नहीं होता, तो लिहाजा आपने इमला की निशानदही करते हुए आपने सही जुमला चार में से तलाश करना है। ठीक है, जो कि वन पेपर में आपको आएगा, और इसी तरह के वो जुमले आते हैं। इसी तरह आइंदा के बाद जब भी आपने उर्दू में अगर कहीं पे मैसेज भी लिखना है, मैं अक्सर और बेशतर बच्चों को यही मिसाल देता हूं, तो आप समझ जाएं कि वाओ उर्दू जबान में अस्सलामु अलैकुम के दरमियान नहीं आती, सिर्फ मीम के ऊपर पेश आती है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम यानी तुम पर सलामती हो। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम के बाद अर्ज है। ठीक है, तो इसके अंदर वाव नहीं आती। जब आप अपनी प्रैक्टिस ही आम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर करेंगे तो इंशाल्लाह ये वाव खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इसी तरह मुझे तुम्हारी मुखालफत की परवाह नहीं, मुझे तुम्हारी मुखालफत की परवाह नहीं, अलिफ आता है आखिर पर, हे नहीं आती। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये वाक्या कब पेश आया? अच्छा, इस वाक्य का मतलब होता है सिचुएटेड होना। ये सिंगल टी है, सिचुएटेड होना, और इस वाक्य का मतलब होता है इवेंट। ठीक है, ये वाक्या कब पेश आया, ठीक है, ये इवेंट कब हुआ, समझ आई? वालेकुम अस्सलाम रिजवान का। ठीक है, अब ये देखिए कि लाहौर दरियाए रावी के किनारे वाकया है। अब यहां पर ये वाला वाकया नहीं आना, ये इधर वाकया आना है। ठीक है, इस वाक्य का मतलब होता है सिचुएटेड, यानी लाहौर इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रावी। मुझे एक जरूरी काम पड़ गया है। अब इस पढ़ने का मतलब होता है पढ़ना, इस पढ़ का मतलब। ठीक है, हमने हिसाब का कायदा सीखा, कभी भी ये वाला कायदा कोई लफ्ज नहीं है। हाँ, हे हटा दी जाए तो कायद जरूर बन जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें, और इसके ये जिनके ऊपर मैंने निशान लगाए हुए हैं ना, 1 2 3 4 5, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपने लाजमी देख लेना है। ठीक है, कायद,
लीडर जिसे आप कहते हैं। और ये वाला जो कायदा होता है इसे कहते हैं उसूल और जवाबित। उसूल, जो नूरानी कायदा है उसके ऊपर ये वाला कायदा होता है, ये वाला कायदा होता है। पढ़ा है किसी ने नूरानी कायदा? हाँ जी, टू वाला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी बुनियादी तौर पर अरबी जुबान के बुनियादी उसूल और जवाबित के मुतालिक बहस की गई होती है। थैंक यू अस्ताद, सो नाइस। थैंक यू अब्दुल वहाब। समझ आ गई? इसी तरह वो बिल्कुल खामोश बैठा रहा। अब ये देखें कि वो अब अगर पढ़ा, ये बिल्कुल खामोश बैठा रहा। अब ये वाला बिल्कुल आता है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल नहीं लिखा जाता। इसकी मैं मिसाल कुछ यूं देता हूं कि अरबी में अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनमें टी साइलेंट होता है। मसलन कैच, इसी तरह इसमें टी साइलेंट है ना। बिल्कुल इसी तरह उर्दू में भी चंद अल्फाज ऐसे हैं कि जहां पर अलिफ जो है वो बिल्कुल साइलेंट ही मौजूद होता है। समझ आ गई? हाँ जी। अब आगे है जी, शायर दांतों को तशबीह देते हैं। अब इस तशबीह का मतलब जो है वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जबकि तशबीह देना होता है, तशबीह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिमिली। थैंक यू वेरी मच। सिमिली कहते हैं जी सही लफ्ज इसके लिए जो इस्तेमाल होता है ग्रामर के एतबार से, इसे कहते हैं सिमिली। ठीक है, तशबीह देना, किसी चीज को किसी चीज के मानिंद करार देना, ठीक है। और इसके ऊपर तशबीह और इस्तारा के ऊपर यूट्यूब के ऊपर मेरे एक दो जी बिल्कुल रिजवान, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मेरे 2 लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, स्टडी रिवर पे ही, वो जाके लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। शायद सर ने आपको ग्रुप्स में फॉरवर्ड भी किए हो। हाँ जी, शायर दांतों को मोतियों से तशबीह देते हैं, ठीक है। इसी तरह दोनों लड़कियां कल सुबह आएंगी, दोनों लड़कियां कल सुबह आएंगी, ठीक है। औरतें स्वेटर बुन रही हैं, जो हमने उसूल पढ़ा था, औरतें स्वेटर बुन रही है। रिजवान अकरम बिल्कुल, चांद सा। इस्तारा में और तशबीह में, इस्तारा में और तशबीह में बुनियादी फर्क क्या है कि इस्तारा में हम क्या करते हैं, सेम उसी चीज को करार देते हैं। मसलन मेरा बेटा चांद है, तो ये इसमें चांद क्या है, इस्तारा है, ठीक है। मेरा बेटा चांद सा है या मेरा बेटा चांद की मानिंद है, तो वो क्या है, वो तशबीह है। सिंपल इसके अंदर यही चीज है, ठीक है। मुझे आपकी ये बात सुनकर हैरानी, ये जुमला सही नहीं है, ये देखें। अब ये बहुत बड़ी गलती है और यहां पर अमूमी तौर पे तलबा गलती कर जाते हैं। ये जुमला सही नहीं है और यहां पे क्या लिखा है, ये जुमला सी नहीं है। समझ आ गई? अब इसी तरह मुझे ये आपकी ये बात सुनकर हैरानगी हुई, मतलब हैरानी हुई। मुजम्मिल, मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर कुछ टाइम मिल जाए ना तो इंशाल्लाह करते हैं कुछ लाजमी। असल में कैंपस लाइफ यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा मसरूफियात हैं आजकल, वो कि ऑनलाइन है, लेकिन करते हैं कुछ। सर भी कह रहे थे, वो काफी देर का जो है ना वो पेंडिंग पड़ा हुआ है हिसाब किताब। अच्छा जी, समझ आ गई। अब आगे आ जाते हैं जी कि वाहिद जमा की गलती। वाहिद जमा की जो गलती है उसमें मैं आपको एक दो, अब मैं सब की एक एक मिसाल दूंगा, फिर मैं ये आपको पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने मुहावरा और रोजमर्रा भी पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, मैंने 2 मन गेहूं खरीदा। गेहूं हमेशा जमा में इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैंने 2 मन गेहूं खरीदे। अब इसमें 1 मन भी हो तो गेहूं खरीदे ही होगा, ठीक है। मैंने 10 किलो, 1 किलो गेहूं, तो वो भी खरीदे ही होगा, खरीदा नहीं होगा, ठीक है। यहां हर मर्ज का इलाज होता है, यहां हर अमराज का इलाज होता है, ठीक है। सॉरी, यहां हर मर्ज का इलाज
जो होता है ये वाला इसका ठीक होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था हर के साथ हमेशा वाहिद और जो आपके तमाम के साथ अगला लफ्ज जो है वो सही होगा। हाँ जी, यहां पर बहुत बड़े औलिया अल्लाह थे, यहां पर बहुत बड़े वलीउल्लाह थे। ठीक है, ये दोनों अशार बहुत उम्दा है, ये दोनों शेर बहुत उम्दा है। ठीक है, वो कई सालों से कराची में मुकीम है, वो कई साल से कराची में मुकीम है। दोनों फरीकैन ने आपस में सुलह कर ली। अब ये देखिए, फरीकैन बुनियादी तौर पर होते ही दो या दो से ज्यादा है। ठीक है, मसलन एक तो फरीक हो ही नहीं ना सकता, वाहिद बंदा तो किसी भी चीज के ऊपर फरीक नहीं ना हो सकता। फरीकैन जो हैं जब दोनों साथ लग गया, जब फरीकैन लग गया तो इसका मतलब है कि वो एक से ज्यादा फरीक है, तो फिर दो साथ लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह तज़कीरो तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस की गलती कहते हैं इसे। ठीक है, उसे हर वक्त पार्टी, यार फ्रीकैन पार्टी को कहते हैं, उसे हर वक्त तप रहती है। ठीक है, तप रहती है मतलब बुखार रहना मुराद है इससे, उसे हर वक्त तप रहती है। ठीक है, और ये मुजक्कर में सॉरी मुअन्नस में इस्तेमाल होती है। जनाब हेडमिस्ट्रेस साहिबा होता है, जनाब हेडमिस्ट्रेस साहिबा नहीं होता। उसे अभी तक होश नहीं आई, उसे अभी तक होश नहीं आया, होश हमेशा मुजक्कर होता है। मैं सुबह से आपकी राह देख रहा हूं, आपका राह देखना नहीं होता। ठीक है, आपकी राह देख रहा हूं। बच्चे का नाक बह रहा है, बच्चे की नाक बह रही है। उस दुकान की दही खट्टी है, उस दुकान का दही खट्टा है। अच्छा, अब इसके अंदर एक दो कंफ्यूजन लाजमी मौजूद है, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से भी पूछा था तलखीस के, इसमें 3 से 4 किताबों से कंसल्ट करने के बाद भी मैं बजाते खुद हमारी जो अपनी इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से जो किताब वगैरह आ रही है उसके लिए भी मैंने कंसल्ट करने की बड़ी कोशिश की, मेरे उस्ताद मोहतरम ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दुकान का दही खट्टा है। दही को ज्यादातर जगहों के ऊपर हमें मुजक्कर मिला। ठीक है, और फिरंगे सॉरी फिरोजुल लुगात जो है ना वो भी इसे मुजक्कर ही करार देती है। तो फिरंगे आस्किया भी देखने का मेरे मौका मिला नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आजाद बहुत अच्छा उर्दू लिखते हैं, जुबान हमेशा मुअन्नस इस्तेमाल होती है, जबान हमेशा मुअन्नस इस्तेमाल होती है। तज़कीर और तानीस कहते हैं मुजक्कर मुअन्नस डियर हाफिज मोहम्मद इरफान, तज़कीर और तानीस कहते हैं मुजक्कर मुअन्नस। ठीक है, हाँ जी, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। जायद और मुतशाबे अल्फाज, जैसे मैंने आपको कहा था, ये एक बात याद रखिएगा कि नजीर अकबर आबादी, ठीक है, जो कि शायर भी थे, जिन्हें अवामी शायर भी कहा जाता है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को 50 नंबर का बाद में टेस्ट भी लेना है इसी इन्हीं चीजों से, जो हम 3 से 4 दिन क्लासेस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अब ये देखें कि नजीर अकबर आबादी यूं लिखा जाता है जोए के साथ, ये बात जहन नशीर कर लीजिएगा। और डिप्टी नजीर अहमद, ये दोनों प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो लिहाजा इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं। तो डिप्टी नजीर साहब जो हैं वो यूं लिखा करते थे। ठीक है, तो डिप्टी नजीर अहमद आपको पता है उर्दू अदब के पहले नॉवल निगार भी थे। अभी कल हमने इंशाल्लाह दास्तान पढ़नी है, नॉवल पढ़ना है, और उसके बाद थोड़ी सी जो तारीख है वो हम अफसाने की पढ़ेंगे, यानी कि उसमें सिर्फ मैं आपको यही बताऊंगा कि पहली दास्तान कौन सी थी, चंद मशहूर दास्तानें कौन सी थी, और इसी तरह नॉवल के ऊपर बात करेंगे। तो उर्दू अदब का पहला जो नॉवल था वो मिरातुल उरूज था, डिप्टी नजीर अहमद साहब का लिखा हुआ। ठीक है, डिप्टी नजीर अहमद साहब का जो लिखा हुआ पहला, जिसे उर्दू अदब का प्रॉपर और सही मानों में नॉवल माना जाता है, वो मिरातुल उरूस। ये नोट कर लें अपने पास, ये मैं किसी भी वक्त आप लोगों में से पूछ सकता हूं अगले 3 दिनों में से। मिरातुल उरूस ये कब पब्लिश हुआ था, कौन बताएगा मुझे? अफसाने पे भी आते हैं बच्चों। हाँ जी, जल्दी बताएं, शाबाश, कब हुआ था? कौन बताएगा यार? आप लोग जनरल नॉलेज की तैयारी कोई भी नहीं कर रहा अभी तक। 1869, बिल्कुल
1969 नोट कर लें जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह ये किताब आपकी नजर करता हूं, मैं ये किताब आपकी नजर करता हूं। ये जो नजर करना होता है इसका मतलब होता है तोहफा देना, कुर्बानी करना। तोहफा देना से मुराद भी कुर्बानी देना ही होता है, यानी आप अपनी बेहतरीन चीज जो है वो कुर्बान करते हैं किसी और के लिए। उन्होंने मेरी मदद की हामी भर ली। इस हामी का मतलब होता है हिम्मत का हामी खुदा, ठीक है। और इस हामी का मतलब होता है किसी चीज की हामी भर लेना, यानी उसे यकीन दहानी करवा देना कि मैं ये काम कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब ये देखें, इमाला की जो गलती है वो ये वाली इमाला की गलतियां होती हैं। शाहिद नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरता है, शाहिद नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता है। अहले जबान के नजदीक ये ठीक है, ये आप ही के फायदा की बात है भाई, ये आप ही के फायदे की बात है। अहले जबान जब इसे इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर रोजमर्रा और मुहावरा और जुमलों की दुरुस्ती के अंदर हमारे पास जो है वो सही मानों में जो चीज जज करने की बुनियाद है, जो पैमाना है, वो अहले जबान है, ठीक है। और अहले जबान की दलील पर जो सनद होती है वो हमेशा किताब हुआ करती है, ठीक है। तो अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आप ही के फायदा की बात है या फायदे की बात है, लेकिन अहले जबान ने इस तरह बोला तो लिहाजा हमें उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। मैं इस झगड़ा में क्यों पढ़ूं, मैं इस झगड़े में क्यों पढ़ूं, ठीक है। कायदे कानून के मुताबिक चलना चाहिए, कायदा कानून के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। लोग खेल देखकर हक्का बक्का रह गए, वो बड़े हीले बहाने, हीला बहाना नहीं, वो बड़े हीले बहाने करता है। हम इस मसले को हल कर लेंगे। हर जर्रा में खुदा का नूर जलवागर है, हर जर्रे में खुदा का नूर जलवागर है। नन्हा रोता रोता सो गया नहीं होता, नन्हा रोते रोते सो गया। जलसा में बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और चीज यहां पर बताए देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। यहाँ पे लिखा जा रहा है, ये नजर आ रहा है यहाँ पे, ये साइड पे लिखा हुआ आप लोगों को, ये जहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। बहुत को छोड़ देते हैं हम। आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। कौन सा जुमला दुरुस्त है दोनों में से? कैसे? कैसे? भाई उर्दू में है शाबाशे, शाबाशे, साहिल अनवर जिंदाबाद। भाई आप लोगों से तो गलती आइडेंटिफाई नहीं हुई, ये कमजोर गलती इसमें क्या है, कमजोर की गलती है। एक मिनट, एक मिनट, मैं जरा आप लोगों को माइक अनम्यूट कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह सेंसिबल बिहेवियर शो करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें गलती क्या। सर यादाश्त की गलती है। याददाश्त की ही गलती है। हाँ जी, तो तुबा कौन सी यादाश्त ठीक है इसमें? सर पहली वाली ठीक है। सर पहली वाली ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एस ए भट्टी काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। एस ए भट्टी साहब अपने आप को अनम्यूट करें जरा। कर दिया है, मेरी दोनों आवाज ही। आ रही है? जी जी, ऊपर वाले में याददाश्त की गलती है, नीचे वाले में कमजोर की गलती है। नीचे वाले में कौन सी कमजोर की गलती है?
वो मुझे लग रहा है जैसे काफ वाला कमजोर लिखा हुआ है। नहीं 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 वाला का। नहीं 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 नहीं, ये वही है अच्छा ये कमजोर वही है। इसमें सिर्फ जो गलती है वो दाल की गलती है, ठीक है, और दाल हमेशा डबल आती है, ये याद रखिएगा। ये सेकंड ये वाला बड़ी पे ठीक हुआ माइनर, दूसरे वाला ठीक है ये, ओके सर। ठीक है जी। Right. बिल्कुल आहिल, यू वर राइट जेंटलमैन। चलें, अनम्यूट कर लें अपने आप को सब, इससे पहले कि मैं मार्शल लॉ लगा दूं। क्या ख्याल है? क्योंकि पाकिस्तान में सब लोग मार्शल लॉ से सीधे होते हैं, इसी तरह है ना? सादिया सादिक, मैंने कहा कि इसमें जो है ना यादाश्त की गलती होती है। यादाश्त में हमेशा दाल 2 मरतबा आता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला जो यादाश्त में वो अमूमी तौर पर एक दाल दे देता है, ये पीएमएस के लिए भी है, जो हवा पीएमएस में, ठीक है, अगर वहां पर आ जाता है, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं और उसके बाद हम मुहावरात की तरफ चलते हैं, रोजमर्रा और मुहावरात की तरफ। हाँ जी, अत्फो इजाफत की अगलात, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें जो है ना आपने अपनी तरफ से जो है ना वाओ और जेर की जो है ना वो क्या नाम है, इजाफा नहीं कर देना, ठीक है। मवेशी शिद्दत धूप से हाँपने लगे, मवेशी धूप की शिद्दत से हाँपने लगे, सही वाला ये है, तो आपने अपनी तरफ से इसके नीचे जेर नहीं लगा देनी। देखने और सुनने में बड़ा फर्क है, देखने और सुनने में बड़ा फर्क है, ठीक है। ये चीखो पुकार कैसी है, ये चीख पुकार कैसी है, चीखो पुकार कोई लफ्ज नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको किसी अखबार में किसी और जगह पर, इवन एकेडमिक राइटिंग में भी अगर आपको मिल जाता है तो वो गलतुल आम लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। शुभ शाम वाव नहीं होता इसमें, हाँ जी, वो सही सलामत वापस पहुंच गए, सही और सलामत नहीं होता, ठीक है। इसी तरह आगे मुताबिकत की गलती है कि आप कब तशरीफ लाओगे, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके साथ हमेशा सीगा जमा आएगा, आप कब तशरीफ लाएंगे, आप यहां से चले जाओ नहीं, आप यहां से चले जाएं। लड़कियां सबक याद कर रही थी, ठीक है, आप वो और मैं तीनों जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी नोट कर लीजिएगा। आप, वो और मैं, इसमें बस सिंपल सी तरतीब ये रखनी है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन पे आपने चले जाना है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन को कहते हैं कि मुतकल्लिम, आप, वो और मैं, ठीक है। आपने सबसे पहले अपने आप को रखना है मैं, फर्स्ट पर्सन, फिर सामने वाला सेकंड पर्सन यू, और फिर वो यानी दे जो थर्ड पर्सन है। बस इसमें ये तरतीब याद रखनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जब भी इस किस्म का जुमला आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, आओ आओ तशरीफ रखो, तशरीफ रखना भी हम जब किसी को कहते हैं, ठीक है, तशरीफ रखना भी जब हम किसी को कहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि किसी ऐसे शख्स को ही कहते हैं जिसकी ताजीम मकसूद होती है, ठीक है। तो आप फिर उसे कहते हैं आइए आइए तशरीफ रखिए, ये हम कर चुके हैं। मालूम नहीं बाहर कौन साहब है, अब जब साहब लगा दिया तो फिर है नहीं लगाओगे आप, फिर आप हैं लगाएंगे, ठीक है। उसकी बीवी बच्चे आ गए, नहीं उसके बीवी बच्चे, क्योंकि बीवी बच्चे कंबाइंड तौर के ऊपर ये इस्तेमाल होता है, मजमूई तौर पर, ठीक है। लेक्चर बोरिंग तो नहीं जा रहा बच्चों? आई होप कि हम ठीक जा रहे हैं। असल में मैं अमूमी तौर पर मेरा वॉइस लेवल जो है ना वो पिच बड़ी स्ट्रांग होती है और बड़ी हाई लेवल होती है, बट अभी मैं सफर करके आ रहा हूँ घर से, तो इस वजह से जो है ना, चलें बोरिंग ना हो, बाकी खैर है। वो जब तालिब इल्म बोर हो गया ना तो फिर ये समझिए कि उस्ताद मोहतरम का मकसद फेल हो गया,
ठीक है, चलें, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। वो क्या नाम है, इसी हवाले से वैसे भी उर्दू जो है ना वो बड़ी मीठी जबान है ना। वो मनीष शुक्ला साहब कहते हैं ना कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर उर्दू हमारे पल्ले पड़ी है तो हम इंशाल्लाह कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि कम से कम उर्दू जबान जो है ना वो शायद कहीं ना कहीं पे उसे किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। हाँ, ये एक अलग बात है कि अब हमारे जो सदर मोहतरम साहब हैं उनके ऑफिशियल अकाउंट से भी, हमारे जो सदर मोहतरम साहब हैं उनके ऑफिशियल अकाउंट से भी 4-4 गलतियों वाले ट्वीट्स आ रहे होते हैं। ठीक है ना, ये एक अलग बात है। अब मैंने कहा सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मनीष शुक्ला साहब का वो शेर है, बड़ा मशहूर सा। मैं आपको शायरी सुनाऊंगा आखिर पर, ठीक है, आप अपना ध्यान बनाए रखें। और मैं मजे मजे की शायरी भी आपको इंशाल्लाह, जो नौजवान नस्ल के जज्बात की है अक्कासी करती है ना, मैं वो भी आपको सुनाऊंगा। आगे चल के सुनाऊं या कुछ अभी सुना दूं? नहीं नहीं, शेर गलत है अब्दुल वहाब, ये शेर गलत है। जो घोलना जानते हैं, गलत है ये। मनीष शुक्ला साहब का शेर है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। चले, मैं कहता हूं कि बोर ना हो जाए। मुहावरात को शुरू करने से पहले मैं आपके इंटरेस्ट के लिए जो है ना, वो अब्बास ताबिश साहब के चंद एक दो बंद हैं कि तू चाहता है किसी और को पता ना लगे, तू चाहता है किसी और को पता ना लगे, मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा ना लगे। तू चाहता है किसी और को पता ना लगे, मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा ना लगे। तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूं। ये वाला शेर मेरे तमाम तलबा के लिए आजकल। तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूं, दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ ना लगे। तुझे तो चाहिए है और ऐसा चाहिए है, तुझे तो चाहिए है और ऐसा चाहिए है, जो तुझसे इश्क करे और मुब्तला ना लगे। और शेर है कि मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूं, मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूं, जो बेवफाई करे और बेवफा ना लगे। और आखिरी शेर है अब्बास ताबिश साहब की इस गजल का, और उसके बाद एंड। और अब्बास ताबिश साहब ने इसके बाद इस शेर के बाद जो है ना वो एंड कर दिया। तुझे तो चाहिए है और ऐसा चाहिए है, जो तुझसे इश्क करे और मुब्तला ना लगे। मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूं, जो बेवफाई करे और बेवफा ना लगे। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे, हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे, कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ ना लगे। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे, कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ ना लगे। मेरा ख्याल है कि अब सबके माइंड फ्रेश हो चुके हैं। चलें आगे, क्या ख्याल है? चलें, बेहतर हो गया। यार फैज साहब का तो क्या ही कहने, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे।
ठीक है, हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रत्न करते रहेंगे। फैज साहब की वो बड़ी मशहूर नज्म है ना, इश्क, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ये बड़ी मशहूर उनकी नज्म है फैज साहब की। और फैज साहब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, ऑल्सो राबियन, तो इस वजह से भी उनके साथ एक रूहानी ताल्लुक मौजूद है। आगे चलते हैं जी। अब ये आपने इस लिस्ट को देख लेना है, 9:30 हो चुके हैं, हमने मुहावरा और रोजमर्रा को देखना है। चलें जी आगे। यार मनीष शुक्ला एक इंडियन शायर थे, किसी ने पीछे पूछा है। मनीष शुक्ला साहब इंडियन शायर थे और उनका उर्दू तनकीद के हवाले से बहुत ज्यादा काम, ठीक है। हाँ जी, अब आपने इस लिस्ट को देख लेना है, ये मैं मियां साहब के साथ शेयर कर दूंगा और ये आप लोगों तक पहुंच जाएगी, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं फिकरात मुहावरात की तरफ। अच्छा ये है, अब इसके अंदर मैं आपको ज्यादा नहीं उलझाऊंगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने जो अपने तदरीसी मकासद देखने हैं वो ये हैं कि मुहावरा होता क्या है, मुहावरा और रोजमर्रा में क्या फर्क है, मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल क्या होता है। ठीक है, ये चंद एक चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले हम ये देखेंगे मुहावरा। मुहावरा के लुग़वी मानी, स्क्रीन शेयर है जी आप लोगों के साथ, स्क्रीन शेयर है जेंटलमैन, लेडीज Yes, एंड। sir. Yes. जी सर, शेर हाँ है। जी, मुहावरा के लुग़वी मानी बातचीत करना, गुफ्तगू करना के हैं, मगर जबान की इस्तिलाह में, इस्तिलाह कहते हैं टर्मिनोलॉजी को, ठीक है। लेकिन जबान की इस्तिलाह में जब कोई कलाम दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मुरक्कब हो, अहले जबान की बोलचाल के मुताबिक हो, अपने लुग़वी मानों की बजाय मजाजी मानी देता हो, तो मुहावरा कहलाता है। इस जुमले को बच्चों आपने रट लेना है। मुहावरा और रोजमर्रा में यही फर्क है बुनियादी तौर पे। मुहावरा और रोजमर्रा में यही बुनियादी फर्क है कि मुहावरा अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है और रोजमर्रा अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अपने लुग़वी मानों की बजाय मजाजी मानी देता हो तो वो मुहावरा कहलाता है। जैसे पानी पीना मुहावरा नहीं हो सकता, क्यों? जी बिल्कुल, मजाजी मतलब गैर हकीकी। अब पानी पीना का मतलब तो इसका सीधा मतलब है, पानी पीना का मतलब होता है पानी पी लेना, ठीक है, गिलास उठाया पानी पी लिया, ये इसका सही हकीकी मानी है। इसलिए ये, क्योंकि यहाँ पीना अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इसके बरक्स गुस्सा पीना मुहावरा है, आंसू पीना मुहावरा है। क्यों? क्योंकि गुस्सा, कभी किसी ने देखा गुस्सा पीते हुए किसी शख्स को, या आंसू पीते हुए किसी शख्स को देखा है? अनटिल अनलेस के वो आ जाए और उसके बाद वो जिसे कहते हैं कि शोराए कराम के तेरी जुदाई, क्या शेर था, हाँ, तेरी जुदाई का और तो कोई नुकसान नहीं, बस नमकीन पानी से आशना हो गए हम, ठीक है ना। तो
जी बिल्कुल, आंसू साल्टी होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जब मैं उर्दू अदब के अंदर इस किस्म की बातें सुनता हूँ ना, आंसू साल्टी होते हैं, तो मुझे बड़ा बड़ा मजा आता है, बड़ा एंजॉय करता हूँ। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखें, इसके बरक्स गुस्सा पीना, आंसू पीना वगैरह मुहावरे, क्योंकि ये अहले जबान की बोलचाल के मुताबिक है। इसमें दो शर्तें, एक तो अहले जबान की बोलचाल के मुताबिक हो और अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, यही दो शर्तें हैं मुहावरे के अंदर, ये लिख लें। ठीक है, अब इसकी मिसालें देख लेते हैं आगे। हाँ जी, अब ये देखें, वजाहत इन अल्फाज का इस्तेमाल अहले जबान की बातचीत के मुताबिक होता है जिसमें कमी बेशी नहीं की जा सकती। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुहावरा, रोजमर्रा और जरबुल मिसल में कमी बेशी नहीं होती। मसलन गुल खिलाना की जगह आप फूल खिलाना नहीं कर सकते। ठीक है, घोड़े बेचकर सोना की जगह घोड़े फरोख्त करके नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अहले जबान ने उसे बोला ही इसी तरह, और इसके लिए हमारे पास जो कसवटी है वो है ही अहले जबान की। ठीक है, कि उन्होंने उसे किस तरह बोला है। समझ आ गई? हाँ चले जी, अब इसकी शेरी मिसालें हम चंद एक देख लेते हैं। लाए उस बुत को इल्तजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। ठीक है, अब खुदा खुदा, कुफ्र टूटना भी खुदा खुदा करके, कुफ्र टूटना भी मुहावरा है। ठीक है, कि कोई अनहोनी काम हो जाना, ठीक है, कोई ऐसा नामुमकिन, सॉरी, कोई नामुमकिन काम हो जाना, खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल से। आपने अक्सर व बेशतर सुना होगा कि जब पाकिस्तान जाता है किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर, पहले 4 मैच हारता है, तो 5वां जब जीतता है तो मीडिया कहता है कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, आखिरकार पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ पहली फतह नसीब हो गई। सुना है ना? तो ये मुहावरा होता है। ठीक है, कल तुम, जी बिल्कुल, कल तुम जो बज़्मे गैर में आंखें चुरा गए, खोए गए हम ऐसे कि अगियार पा गए। ठीक है, अब ये देखें कि आंखें चुराना मतलब क्या होता है? नजरअंदाज कर देना। ठीक है, इग्नोर कर देना, आंखें चुराना जिसे आप कहते हैं। ठीक है, और ये मुहावरा है। खो जाना मुहावरा है, गर्क हो जाना किसी चीज में। ठीक है, अब इसमें दो, अब ये देखें कि कुफ्र टूटना, खुदा खुदा करके आंखें चुराना और खो जाना, ये मुहावरे इस्तेमाल। अगयार, गैर की जमा अगयार, गैर की जमा होता है अगयार बच्चों। अब इस शेर का मफहूम वो ये कह रहा है कि कल तुम जो बज़्मे गैर में आंखें चुरा गए, कि कल जब तुम गैर की महफिल में आए और मुझे देखकर आपने आंखें चुरा ली, तो हम तेरी आंखों में ऐसे खोए कि हमें अगयार पा गए। ठीक है, कि जो हमारी आंखों का जो महव होना था वो किसी और गैर को भाग गया। ठीक है, समझ आ गई? वो सलीम कौसर साहब का इसके ऊपर, इसी मजमून के ऊपर एक शेर है ना, कि यहां किसी को कुछ भी हस्बे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला। और इसी मजमून के ऊपर वो एक और शेर है कि, अब उसका पहला मिसरा, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आए ना मेरा अक्स है, पसे आए ना कोई और है। ठीक है, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। ये इसी मजमून से मिलते जुलते अशार। ठीक है, हाँ जी, अब ये मुहावरे की समझ आ गई आपको कि मुहावरे के दो उसूल हैं। पहला जो शेर है, सॉरी, पहला मुहावरे का उसूल क्या है कि वो अहले जबान की बोलचाल के मुताबिक होता है। दूसरा, वो अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। समझ आ गई? कोई शक व शुबे वाली बात बच्चों? कोई नहीं है? अब आ जाते हैं रोजमर्रा के अंदर। रोजमर्रा में क्या होता है कि ये अहले जबान की बोलचाल के मुताबिक ना, रिजवान अकरम, नहीं समझ आई?
जल्दी बताएं बच्चों, शाबाश। नो सर, रिजवान आ ठीक हो गई है जाएगी क्या बच्चों? सर, आ गई थी सम। चले ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए, रोजमर्रा उस बोलचाल और उस्लूब बयान, उस्लूब जो है ना, इसका मतलब होता है वैसे तरीका, हायकार। अंग्रेजी में इसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज डिक्शन। हर जबान की अपना एक तरीकाकार होता है, ठीक है। रोजमर्रा उस बोलचाल, उस्लूब बयान यानी बयान के तरीके को कहते हैं जो खास अहले जबान इस्तेमाल करते हैं। इसमें कयास दखल नहीं, बल्कि इसका तमाम दारो मदार किस चीज पर होता है? सिमात पर होता है, जो अहले जबान बोलते हैं। मसलन बिला नागा पर कयास करके इसकी जगह बेनागा हम नहीं कह सकते। रोज, रोज की जगह हम इसको दिन दिन नहीं कह सकते, ठीक है। रोज रोज का आना तुझे बर्बाद ना कर दे कहीं, क्योंकि अहले जबान के यहाँ अल्फाज बोलचाल में इस तरह कभी नहीं आते, ठीक है। बिला नागा होता है, बेनागा कोई लफ्ज नहीं होता। रोज रोज होता है, दिन दिन कोई लफ्ज नहीं होता, ठीक है। इसी तरह रोज बरोज होता है, दिन ब दिन नहीं होता। ये नोट कर लीजिएगा, ये आगे आ भी जाएगा उसके अंदर। वो जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है ना, उसके अंदर ये इस चीज की भी वो गलती वहां पर की होगी। और रोज ये बात मैं भूल जाता हूं, यही है ना, रोज कहता हूं भूल जाऊंगा उससे, और रोज ये बात मैं भूल जाता हूं। हाँ जी, अब वजाहत उसकी कुछ यूं है कि रोजमर्रा अहले जबान की उस बातचीत का नाम है जिसके मुताबिक बोलना दुरुस्त तस्लीम किया जाए। रोजमर्रा में अल्फाज के इस्तेमाल का एक खास अंदाज होता है, लेकिन वो अल्फाज अपने लुगवी और असली मानी देते हैं, ठीक है। रोजमर्रा मुहावरे में क्या था कि वो अपने असली मानी, वो अपने मजाजी मानी देते थे। बस यही इसके अंदर बुनियादी फर्क है आप लोगों के समझने के लिए, ठीक है। तहरीर और तकरीर और नज़्म और नसर में जहां तक मुमकिन हो रोजमर्रा की पाबंदी को जरूरी समझा जाता है। रोजमर्रा कवायद जबान के उसूलों से बालातर होता है, यानी इस पर कवायद। अच्छा ये नोट करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रोजमर्रा कवायद जबान के उसूलों से बालातर होता है, यानी इस पर उसूल जवाबित जबान के लागू नहीं होते, बल्कि इसके लिए कसवट्टी जो है वो अहले जबान की उस्लूब बयान है, ठीक है, जो वो बयान करते हैं। हम हर रोज सैर को जाते हैं, हर रोज सैर को जाते हैं। हाँ जी, अब ये देखें कि मेरी चश्म में दर्द है, ये जुमला रोजमर्रा के खिलाफ है, क्योंकि अहले जबान इसको इस तरह कभी नहीं बोलते। मसलन दुरुस्त यूं होगा, मेरी आंख में दर्द है, ठीक है। मेरी आंख में दर्द है, क्यों? क्योंकि अहले जबान ने इसे बोला ही इसी तरह। समझ आ गई बच्चों? हमारे पास जो कसवट्टी है वो अहले जबान की बोलचाल है। मेरी आंख में दर्द सही होगा, मेरी चश्म में दर्द जो है ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अहले जबान बोलते ही इसी तरह। अब ये देखिए कि वहां पर जब आपको दिया होगा ना, तो वो इसी तरह होगा कि मेरी चश्म में दर्द है, मेरी आंख में दर्द है, मेरे चश्म में दर्द है, ठीक है, या मेरे चश्मों में दर्द है, इसी तरह का वो दिया होगा, तो आपने आंख वाला उसको ठीक करना है, ठीक है। चश्म तर होना, ठीक है, वो तो मुहावरा है ना। चश्म तर होना यानी आंखों में आंसू आ जाना। आबिद और साजिद, जी बिल्कुल ये ठीक है अब्दुल वहाब। आबिद और साजिद की उम्रों में 18-20 का फर्क है। अब यहाँ पे भी गलत है, क्योंकि अहले जबान 19-20 का फर्क कहते हैं। मेरे साथ 4-5 मत करो, ये गलत है। मेरे साथ 3-5 मत करो। आप ना वक्त नहीं बल्कि आप बेवक्त आए हैं। लड़की ने दुपट्टा पहना, लड़की ने दुपट्टा ओढ़ा। अच्छा, इसी तरह बिल्ली जो है वो उसकी आवाज म्याऊ करना होती है। बकरी जो है वो क्या करती है?
मिन मिनाती है, घोड़ा जो है वो हिन हिनाता है, घोड़ा सॉरी हींगता है, ठीक है, कीड़ी रींगती है। इसी तरह दुपट्टा ओढ़ना होता है, ठीक है, लिबास पहनना होता है। 3-5 करना यानी टाल मटोल करना, ठीक है। मेरे साथ 3-5 करने की बात, मेरे साथ 3-5 मत करो, सीधा मुद्दे पर आओ। अच्छा, अब ये मैंने आपके लिए ये पहले 2-3 उसके बाद एक चार्ट आप लोगों के लिए बनाया था मैंने, इससे आपको तमाम तर चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये मुहावरा है, ये मुहावरे के उसूल हैं, और ये वाले आपके जो है ना वो रोजमर्रा के हैं। जब कोई कलाम 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का मुरक्कब हो, अहले जबान की बोलचाल के मुताबिक हो और अपने लुग़वी मानों की बजाय मजाजी मानी देता हो, तो वो मुहावरा कहलाता है। सही हो गया। अब रोजमर्रा को देख लेते हैं। रोजमर्रा अहले जबान की उस बातचीत का नाम है जिसके मुताबिक बोलना दुरुस्त तस्लीम किया जाए। रोजमर्रा में अल्फाज के इस्तेमाल का एक खास अंदाज होता है, लेकिन वो अल्फाज अपने लुग़वी और असली मानों में इस्तेमाल होते हैं। यहां पे क्या था, मजाजी मानी, और यहां पे असली मानी। मुहावरा 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का मुरक्कब होता है। रोजमर्रा एक लफ्ज का भी हो सकता है, मसलन हमने देखा था 3-5 करना, 3 से 4 अल्फाज है, ठीक है। अब चश्म जो है, आंख एक लफ्ज है, ठीक है, तो ये रोजमर्रा है। डंकी का यार मुझे पता नहीं है, अब्दुल वहाब मैं बताता हूं। मैं इसके बाद जरबुल, अच्छा मैं चलो यहीं पे बता देता हूं। जरबुल मिसल लिख लें अपने पास। जरबुल मिसल अहले जबान की जानिब से ऐसे मशहूर जुमले को कहते हैं कि जिसके अंदर कोई ना कोई हिकमत की बात पाई जाती है, उसे जरबुल मिसल कहते हैं। अहले जबान की जानिब से, वैसे इसकी जामे तहजीब के अंदर इसकी जामे तारीफ के अंदर तहजीब का भी शुमार लाजमी आ जाता है। मसलन हिम्मत का हामी खुदा, अब इसके अंदर पते की बात है, ठीक है, कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ठीक है, जहां चाह वहां राह, जहां मोहब्बत होती है वहां रास्ते खुलते ही जाते हैं। ठीक है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। डू नॉट पुट ऑफ टिल, डू नॉट पुट ऑफ, क्या है अंग्रेजी में, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, यही है ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जरबुल मिसल मुहावरा नहीं हो सकता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, मुहावरा तहजीब व तमद्दुन, सकाफत की रूह और रिवायात का अमीन होता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, 3-5 करना, भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब ये जो भागते चोर की लंगोटी ही सही, ठीक है, अब ये अगर मुहावरा है तो अब ये हमारी तहजीब का मुहावरा है, ठीक है। मगरिब में आप जाएंगे तो मगरिब जो है ना वो ना तो आपको क्या नाम है लंगोटी के नाम से आशना होंगे वो, ठीक है, ना वो चोर के लफ्ज से आशना होंगे, ठीक है। इसी तरह रोजमर्रा आम जिंदगी की तर्जुमानी करता है, मसलन ओढ़ना, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी, किस चीज की मिसाल दी थी, मैंने चादर ओढ़ी, ठीक है, तो ये आपकी रोजमर्रा आम जिंदगी की तर्जुमानी कर रहा है। अब ये देखें कि हर मुहावरा रोजमर्रा भी होता है क्योंकि वह अहले ज़बान की बोलचाल के मुताबिक होता है, लेकिन हर रोजमर्रा मुहावरा नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने हकीकी मानों में भी इस्तेमाल होता है, ना कि मजाजी मानों में। ये बात याद रखिएगा कि हर मुहावरा रोजमर्रा होता है। ये रोजमर्रा है, नेकी और पूछ पूछ रोजमर्रा है यार।
मुहावरा भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, मुहावरा भी हो सकता है, इसका जुमला बन सकता है। हर मुहावरा रोजमर्रा भी होता है क्योंकि वो अहले जबान की बोलचाल के मुताबिक होता है, लेकिन हर रोजमर्रा मुहावरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो रोजमर्रा जो है वो अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, मुहावरा इबारत का जुज बने बगैर भी अपना मुकम्मल मानी देता है, जबकि रोजमर्रा इबारत का जुज बने बगैर अपने मानी देने से कासिर होता है। मसलन हम यहीं पे मिसाल ले लेते हैं, 3-5 करना, इसका मानी तो हमारे पास मौजूद है ना, तो मुहावरा इबारत का जुज बने बिना भी अपना मानी देता है। अब ये ओढ़ना जो है ये बुनियादी तौर पे क्या है, ये रोजमर्रा है, तो क्या सिर्फ ओढ़ना से हम कोई मतलब निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। ठीक है, मुहावरे में किसी किस्म की तब्दीली की गुंजाइश नहीं होती, जबकि रोजमर्रा अहले जबान की बोलचाल के साथ मुतगय्यर रहता है। मुतगय्यर का मतलब होता है बदलते रहना। ठीक है यार, अब ये मुझे नहीं पता, अब अंग्रेजी वाला हिसाब किताब जो है ना, मैं अपनी जबान के उसलूब पढ़ा सकता हूँ बकिया जबानों के साथ। ये मेरी पहली दरखास्त ये होती है बच्चों के साथ जो मेरे पास पीएमएस के लिए आते हैं कि मियाँ अंग्रेजी की तमाम तर चीजें जो हैं वो आपने बाहर रख कर आनी। ठीक है, अच्छा, जबकि रोजमर्रा अहले जबान की बोलचाल के साथ मुतगय्यर रहता है। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि पुरानी जबान के अंदर मीर की जब कल जिस पे शोर था यहां ताजवरी का, आज उसी पे शोर है फिर नौहागरी का। अब ये जो यहाँ है लफ्ज, ये पुरानी उर्दू में यहां के मानों में इस्तेमाल होता है, जबकि आज यहां है ये वाला लफ्ज क्या है, मतरूक हो चुका है। ठीक है, समझ आ गई? तो ये बुनियादी तौर पे मुहावरा और रोजमर्रा के अंदर फर्क पाया जाता है। 1 मिनट में सबके क्वेश्चन आंसर देता हूं। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर, 3 से 4 मिनट हमारे पास हैं और दरबुल मिस्ल में आपको बता चुका हूं। हाँ जी, अब ये चंद एक मुहावरात हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा कि आबरू खाक में मिलाना, ये मुहावरा है। ठीक है, मतलब जलील करना, रुस्वा करना। अब इसका आगे जुमला है, उसने इतने बुरे काम किए कि अपने बुजुर्गों की आबरू खाक में मिला दी। मैं कर देता हूं भाई, मैं कर देता हूं। मतरूक का मतलब होता है तर्क कर देना। मतरूक का मतलब होता है तर्क कर देना। ठीक है, यानी उन्हें छोड़ देना, उन अल्फाज को। वो कहते हैं ना, अपनी बुरी आदत तर्क कर दो तो तुम यकीनन कामयाब हो जाओगे। तर्क कर देना। आपाधापी पढ़ना यानी अफरा तफरी की हालत, आपे से बाहर होना, हद दर्जे का गुस्सा या खुशी की कैफियत। आईना कर देना यानी वाज़ेह कर देना, आईने में बाल आना, शक पैदा होना। ठीक है, अब इसके वो जुमले आप देख लीजिएगा खुद। आंतों का कुल हो गल्ला पड़ना, बहुत ज्यादा भूख लगना। आंखें बिछाना, बहुत अदब और ताजीम से पेश आना। आंखें सफेद होना, अंधा हो जाना। ठीक है, आंखों पर ठीकरी रखना, बेशर्म बन जाना, परवाह ना करना। इसी तरह आफत की पुरकाला, ये लफ्ज आफत का पुरकाला होता है, ये कंपोजिंग की गलती है यहां पर। नहायत शरारती और शोफ। ठीक है, हाँ जी, आफताब लबे बाम होना, मरने के करीब होना। ठीक है, हमारा क्या, हम तो आफताब लबे बाम हैं, हमारा क्या एतबार, आज गए, सुबह गए या शाम गए, आज गए या कल गए, जो भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बखिए उधेड़ना, सर बैठे हुए हो गए फ्री, क्लास चल रही, अच्छा उधर चल रही, ठीक है। बेनुक्त सुनाना, बुरा भला कहना, गालियां देना। ठीक है, बेभाव की पढ़ना, बहुत ज्यादा मार पड़ना, पिल पड़ना, हमला करना और टूट पड़ना। ये स्लाइड्स जो है ना, ये आपको मैं मियां साहब को प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आपको मिल जाएंगी, आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिल जाएंगी। ये बच्चों अब आपका काम है, कल जब मैं क्लास में आऊंगा तो मुहावरात की तो मैं छूट दे दूंगा थोड़ी बहुत, ये हम कल पे परसों पे ले जाएंगे। एक मिनट यार, मुझे सिर्फ 1 मिनट, वापस आ लेने दें, मैं भी सबके सवालात के जवाब दूं।
हाँ जी, अब ये है कि कल आपने जो आपको ये जो लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी मुहावरात सॉरी फिकरात की दुरुस्ती, ये आपने सारी की सारी अजबर करनी है हर हाल के, ठीक है। इनमें से बहुत सारे तो हम कर चुके हैं, कुछ आपको पहले से भी आते होंगे और वो भी आपको मिल जाएंगी। यार ये जो कंप्यूटर की एब्रीविएशंस की स्लाइड है मैं मियां साहब को बता देता हूँ, बट दैट इज नॉट माय कंसर्न, लेकिन मैं बता देता हूँ, नोट करिए अबाउट। अभी भी आवाज की डिस्टॉर्शन आ रही है? अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 कि आपने मुहावरात को भी एक नजर लाजमी देख लेना है, ठीक है, ताकि आपके लिए मसला हो। समझ आ गई? बाकी कल हम इंशाल्लाह होपफुली दास्तान और नॉवेल के मुतालिक पढ़ेंगे और उसके बाद आखिरी लेक्चर के अंदर थोड़ा बहुत मैं आपको उर्दू अदब की तहरीकों के बारे में बता दूंगा। टेस्ट देख लेते हैं कब रखना है, वो मियां साहब बता देंगे जिस दिन फ्री होंगे। आपका 50 नंबर का या 100 नंबर का मैं टेस्ट ले लूंगा, ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों के साथ ये लेक्चर अच्छा रहा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और यार ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस मुझे नहीं पता, और आई एम श्योर कि यू पीपल एंजॉयड दिस। और ज़रबुल मिसल मैंने कहा कि अहले दानिश और अहले ज़बान की जानिब से ऐसा मशहूर जुमला जिसके अंदर कोई क्या नाम है हिकमत की बात पाई जाती हो तो वो कहलाता है क्या नाम है, ज़रबुल मिसल कहलाती है। हिकमत अकल की बात, दानिश की बात। ये हिकमत वो वाला हकीम नहीं है जो आपको अमूमी तौर पर पाकिस्तान में दीवारों पे लिखे हुए हकीमों के एड्रेसेस मिलते हैं। ये हिकमत से मुराद अकल और दानिश की बात होती है। उर्दू के मुताल्लिक कोई अच्छा सा एक शेर मैं जरूर सुना देता हूँ। ये उन अहबाब के लिए है कि जिन्होंने चंद एक वो क्या नाम है डॉक्टर इशफाक अहमद साहब के 4 मिसरे हैं कि कहीं रेशम, ये उनके लिए जिन्होंने अच्छे जवाब दिए हैं। कहीं रेशम कहीं अतलस कहीं खुशबू रख दूं, कहीं रेशम कहीं अतलस कहीं खुशबू रख दूं, ये तमन्ना है तेरी याद को हर सू रख दूं। ये तबस्सुम ये तकल्लुम ये नफासत ये अदा, ये तबस्सुम ये तकल्लुम ये नफासत ये अदा, जी में आता है तेरा नाम उर्दू रख दूं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह कल मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज।